नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। पराली, दिवाली और प्रदूषण। अक्टूबर का महीना जैसे जैसे खत्म हो रहा है, मानो प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। पहले पराली और अब दिवाली, यानी कि इस प्रदूषण की मार में आम लोगों का हाल बेहाल हो रखा है। देश के कई हिस्सों में दम घोटू वाली हवा का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, या यूं कह लें कि दिल्ली की आतिशबाजी से हवा में प्रदूषण का धमाका हो गया है। बात करें अगर देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहां प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि ये बढ़ता वायु प्रदूषण दिल्ली के लोगों की मुसीबतों को और भी बढ़ा सकता है। केवल दिल्ली ही नहीं, देश के कई अलग अलग जगहों में प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है। यानी कि लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, जिससे कोई लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ पहले पराली, लेकिन अब दिवाली कहीं ना कहीं प्रदूषण की वजह बनी है। दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके की यहां पर कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया था कि पटाखे नहीं जलाए जाएंगे और इसको लेकर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदूषण का स्तर कहीं ना कहीं दिवाली के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये प्रदूषण अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे कि लोगों को आंखों में जलन और इसके साथ सांस लेने में दिक्कत, इन तमाम तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ आम लोग अगर सड़कों पर निकल रहे हैं तो आंखों में जलन, इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अगर आसमान में देखा जाए तो धुएं का गुबार भी देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं पराली 40% प्रदूषण का कारण बनती है, तो कहीं ना कहीं अब इस बार दिवाली भी प्रदूषण का कारण बनी है, क्योंकि पटाखे इतनी भारी मात्रा में जलाए गए हैं कि दिल्ली का हाल क्या है वो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 400 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल रहा है। और दिल्ली के साथ साथ अगर हम बात कर लें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में भी हवा जहरीली हो गई है। और इसके साथ साथ दिल्ली से सटे नोएडा में भी जहरीली हवा हो गई है, यानी कि यहां पर भी प्रदूषण बढ़ रहा है लगातार। तो दिवाली के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और चलिए, इस खबर पर हमारे साथ अभिषेक और प्रवीण, हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रवीण का रुख करेंगे। प्रवीण, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में भी कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि प्रशासन ने तमाम तरीके के इंतजाम किए थे, लेकिन इंतजाम कहीं ना कहीं फीके दिखाई दिए। खास तौर पे दीपावली मनाई गई थी। आपको उसका कारण भी पता होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच था और उसके वजह से जैसे ही इंडिया जीती है उसके बाद से पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए गए थे। बात करें एनसीआर क्षेत्र की, तो लगातार जहरीली हवा हो गई है। जो खास तौर पे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन महसूस हो रही है, क्योंकि अभी जो वायु की जो क्वालिटी है कहीं ना कहीं बहुत ही दूषित मानी जा रही है। क्योंकि उसके बगल में ही जो गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद की आनंद विहार बस अड्डा है, जहां पर स्टेशन भी है। तो खासतौर पे वहां का भी जो एक्यू लेवल है वो भी खासतौर पे काफी निचले स्तर पे देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं बात की जाए अगर गाजियाबाद की, तो 200 पार यहाँ पर अब इस समय पर है। जिस समय दीपावली के समय पटाखे फोड़े गए थे उसके अगले दिन जो यहाँ का जो एक्यू लेवल था वो खासतौर पे 500 तक पहुंच गया था। हालांकि वो रेड अलर्ट पे आ जाता है, अभी फिलहाल में येलो कंडीशन में दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पटाखे लोगों ने फोड़े, बैन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं, और बात की जाए प्रशासन की, प्रशासन ने काफी बड़े इंतजाम किए थे कि इस बार पटाखे जो है ग्रीन पटाखे ही फोड़े जाएं और उसके अलावा कोई भी ऐसे पटाखे ना फोड़े जाएं जिससे कि अन्य लोगों को दिक्कत हो। खासतौर पर वो बुजुर्ग लोग जो कि अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं, खासतौर पर सांस लेने की जिनको दिक्कत होती है, तो उनके लिए खासा ये ध्यान रखा गया था। बात की जाए अगर डीएम की, तो डीएम ने भी यहाँ पर खासा इंतजाम भी किए हुए थे, लेकिन उनको भी पता था कि लोग मानेंगे नहीं, पटाखे जरूर फोड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने पूरे अस्पताल को अलर्ट कर दिया गया था कि अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत होती है किसी बुजुर्ग को, तो उसको वहां पर एडमिट कराया जाए। जी
देखिए प्रवीण, तमाम तरीके के ऐलान किए गए थे। जेल का प्रावधान भी था और सजा का प्रावधान था तमाम तरीके की, और इसके साथ जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लोगों को एक राहत थी कि दिवाली पर इस बार प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है, जिला प्रशासन इस पे नाकामयाब साबित हुआ है? हाँ बिल्कुल सत्यम, देखिए ये बात बोल सकते हैं क्योंकि पहले से ही ऊपर से ही आदेश आ चुके थे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस चीज का साफ तौर पे खासतौर पे कहा था कि इस बार जो दीपावली रहेगी बहुत ही हरियाली भरी रहेगी। खासतौर पे ग्रीन पटाखे जो बाजार में बिक रहे हैं वही फोड़े, उसके अलावा कोई ऐसे पटाखे न फोड़े जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचे, उसको सांस लेने में दिक्कत हो। खासतौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं जो अपने घरों में कैद रहे, क्योंकि त्योहार ऐसा मना नहीं पाए इस बार क्योंकि पटाखों की वजह से वो लोग निकले भी बाहर नहीं, तो कहीं ना कहीं नाकामी तो इसमें मानी जा सकती है। क्योंकि काफी इंतजाम करने के बाद पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी होने के बावजूद भी पटाखे और ये परिणाम खुद शाम के समय देखने को मिला कि पटाखे बैन होने के बावजूद भी इस तरह से पटाखे फोड़े गए। खासतौर पे जिस तरह से जो एक्टिव लेवल बढ़ता गया, इस तरह से जो लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हालांकि आज देखिए दूसरा दिन है और दूसरे दिन के बाद भी इस तरह से आंखों में जलन होना और सांस लेने में दिक्कत होना ये लगातार अभी भी जारी है। क्योंकि सुबह के समय अगर बात की जाए तो सुबह ऐसा मौसम बन गया था कि लग रहा था कि जैसे कोहरा दोबारा सर्दी स्टार्ट हो गई है, कोहरे का समय, लेकिन वो कोहरा नहीं था, वो पोल्यूशन था। तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है इस बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए। चलिए प्रवीण, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ अभिषेक भी नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर भी माफ करिएगा, लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी की, तो यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? राजधानी है और यहाँ पर तमाम तरीके के इंतजाम किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर भी AQI बढ़ा हुआ देखा गया है। देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक लाल बाग इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित दर्ज किया गया। जहां का जब प्रदूषण जांच की जाए तो वहां की एयर क्वालिटी 207 दर्ज की गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रशासन और सरकारें प्रदूषण को लेकर के लगातार चिंताजनक थी, उनके अंदर एक चिंता का विषय था कि दीपावली के हर सुबह जो प्रदूषण से आसमान में एक धुंध छा जाती है उससे कहीं ना कहीं लोगों को बचाया जाए और लोगों को जन जागरूक किया जाए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर जन जागरूकता मुहिम भी चलाई, लेकिन वह मुहिम उनकी पूर्णतया कामयाब नहीं हो सकी। इसी का नतीजा है कि लखनऊ का लाल बाग इलाका सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। इसके साथ ही गोमती नगर और जो भी अन्य इलाके थे, ताल कटोरा, इनमें भी कहीं ना कहीं प्रदूषण दर्ज किया गया। देखिए अभिषेक, लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहां पर 357 AQI दर्ज किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ अब तो प्रदूषण की मार जनता झेल रही है, लेकिन इसके साथ साथ अब जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्या छिड़काव वगैरह पानी का किया जा रहा है? देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से लगातार जन जागरूकता अभियान भी पहले चलाया गया था कि दीपावली के पर्व पर उस पर्व को आप लोग उत्सुकता के साथ, खुशी के साथ मनाइए, लेकिन जो एक पटाखों को छोड़ने का सिलसिला लगातार वर्षों से चला आ रहा है उस पर कहीं ना कहीं लोगों को प्रतिबंधित भी किया गया था, साथ में जागरूक भी किया गया था कि वायु प्रदूषण को देखते हुए। जी, अभिषेक से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रवीण के पास वापस जाएंगे। प्रवीण, कहीं ना कहीं पराली भी वजह बनती है, लेकिन अगर दिवाली से एक दिन पहले की बात की जाए तो AQI लेवल सामान्य चल रहा था, लेकिन दिवाली के दिन से लगातार दोगुना बढ़ा और जिसके बाद दिल्ली वासियों के लिए एक संकट पैदा हो गया। अब सुबह के वक्त की अगर बात की जाए तो आंखों में जलन होना और जो सांस लेने में दिक्कत, इस तरीके की सामना करना पड़ रहा है तमाम लोगों को। दिल्ली की जो सरकार है उसकी तरफ से कोई काम किया गया है प्रदूषण को लेकर? क्या पानी का छिड़काव वगैरह किया जा रहा है? देखिए सत्यम, आपको बता दूं कि मॉर्निंग के समय में जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकला करते थे तो कहीं ना कहीं 2 दिन से लगातार रोड पर भी एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि लोग पॉल्यूशन की वजह से बाहर नहीं निकल रहे। जो मॉर्निंग वॉक के लिए, जो पार्क के लिए निकलते थे, रोड पर निकलते थे, वो लोग भी इस समय नहीं दिखाई दे रहे। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार भी इस समय सख्त है, क्योंकि पॉल्यूशन को लेकर पहले से ही पूरी गाइडलाइंस करने की तैयारी कर ली गई थी कि पटाखे फोड़े जाएंगे, ये तो तय था। लेकिन कितनी प्रतिबंधित रहे पटाखे, इस पर कोई भी अंकुश नहीं लगा पाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो पटाखे फूटे हैं उसके बाद अब छिड़काव जो होता है, छिड़काव के लिए गाड़ियां लगातार आनंद विहार, कुछ ऐसे एरिया है जहां पर जो AQI लेवल काफी बढ़ा हुआ है, वहां पर खासतौर पर छिड़काव किया जा रहा है। लगातार गाड़ियां जो है
वो लगातार फुहारे के जरिए से वहां पर छिड़काव किया जा रहा है। खासतौर पे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो पेड़ों पे छिड़काव कर रही है। किसी तरह से जो एक्टिव लेवल है, जो वायु प्रदूषण है, वो किसी तरह से घटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इतना नहीं आ रहा है कि उससे जल्द राहत मिले, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास पूरे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल। गाजियाबाद में 470 दर्ज किया गया है। ऐसे में जो सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले क्षेत्र हैं गाजियाबाद में, वहां पर किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं जिससे कि लोगों को राहत मिल सके बढ़ते प्रदूषण से? देखिए, आपको बता दूं कि जो कल भी हमारी जो पीएफओ है, यहाँ से फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर है, उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जो जिला प्रशासन है, उन्हें जितनी भी गाड़ियां हैं इंडस्ट्रियल एरिया, खासतौर पे जैसे साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, ऐसे ही अन्य जगह पर है, और कहीं पर इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर ज्यादा प्रदूषण क्योंकि कंपनी की वजह से भी होता है, तो वहां पर छिड़काव ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि वहां भी पटाखे तोड़े गए। हालांकि और भी अन्य जगह है जहां पर प्रदूषण का जो एक्टिव लेवल है खासतौर पे वो बढ़ा हुआ है, तो वहां पर भी छिड़काव ज्यादा लेवल भी किया जा रहा है। कई गाड़ियां फायर ब्रिगेड की तरफ से भी लगाई गई है, कुछ नगर निगम की तरफ से भी गाड़ियां हैं जो लगातार छिड़काव कर रही है, जिससे कि जो एक्टिव लेवल है धीरे धीरे घटता हुआ जल्द घट जाए, उसको लेकर खासा तैयारी की जा रही है। अगर बात की जाए प्रवीण, पराली को लेकर, तो हरियाणा और पंजाब में भारी मात्रा में पराली जलाई जाती है। ये भी कहीं ना कहीं कारण बनता है दिल्ली में प्रदूषण का। जी बिल्कुल सत्यम। देखिए, पराली का जो मुख्य कारण था, पंजाब और जिस तरह से अन्य जो राज्य थे, हरियाणा थे, वहां से पराली जलाई जाती थी, तो उसका खासा असर देखने को दिल्ली को पड़ता था, क्योंकि इस बार पटाखे ज्यादा फोड़े गए। हालांकि पराली प्रतिबंधित थी इस समय पर, क्योंकि पराली नहीं जलाने दी जा रही थी, क्योंकि उस पर भारी जुर्माना और साथ में उसमें सजा का भी प्रावधान किया गया था, तो उसको लेकर लोग काफी डरे हुए थे। इस बार पराली की अगर बात करेंगे तो पराली इस बार कम जलाई गई, लेकिन जो पटाखों का असर है वो खासा देखने को मिला है दिल्ली समेत एनसीआर पूरे क्षेत्र में। एक बार फिर से अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अभिषेक, जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको लेकर जो आसपास के क्षेत्र हैं, क्योंकि लखनऊ के आसपास ग्रामीण क्षेत्र भी पड़ते हैं और इस समय धान की फसल भी है और पराली तमाम लोग जलाते हैं, तमाम किसान जलाते हैं। वैसे तो सजा का प्रावधान भी है और इस पर रोक भी लगी हुई है, तो इसको लेकर किसानों को कैसे अवगत कराया जा रहा है? देखिए, जो कृषि विभाग के अधिकारी है या फिर जो संबंधित जिला प्रशासन के अधिकारी है, वो लगातार पराली को लेकर के किसानों को कहीं ना कहीं जन जागरूक कर रहे हैं और नियमावली के बारे में भी उन्हें बता रहे हैं कि अगर वो अपने खेतों में पराली जलाते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ में वह यह भी बताने का प्रयास करें कि अगर किसान अपने खेत में धान की पराली जलाता है तो जो मिट्टी की गुणवत्ता होती है, जो उर्वरक क्षमता होती है, वो भी लगातार कम हो रही। तो कहीं ना कहीं इस बार जो अभी धान की फसल है, जिसको लेकर के किसानों को जिला प्रशासन कृषि विभाग के अधिकारी लगातार जन जागरूक करते हैं और कानूनी कार्रवाई के बारे में कहीं ना कहीं उनको पाबंद भी कर रहे हैं कि अगर वो पराली खेतों में जलाते तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ में उनकी खेतों की जो उर्वरक क्षमता वो भी कम की जाएगी। तो लोगों के जो किसान है, किसानों के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के एक जन जागरूकता की भावना उत्पन्न हुई। इस बार अभी किसानों के द्वारा पराली जलाए जाने के मुद्दे कम आए हैं, हालांकि अभी कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं दर्ज किया गया है, लेकिन जिस तरीके से आज सुबह पूरे आसमान में धुंध छाई हुई, कहीं ना कहीं प्रदूषण पूरी तरीके से प्रदूषित हुआ, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि जो दीपावली का महापर्व था, इस महापर्व पर जिस तरीके से लोगों ने पटाखे छोड़ाए, फुलझड़ी जलाई, तो कहीं ना कहीं उसका प्रदूषण का असर यहाँ पर देखने को मिला है, जिसको लेकर के यहाँ पर जो लाल बाग इलाका है उसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण को लेकर के सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी वहां पर दर्ज भी की गई है। अगर अभिषेक बात की जाए लखनऊ की, तो लखनऊ में कौन कौन से इलाके ऐसे रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण देखा गया? देखिए, लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में सबसे ज्यादा 207 जो है लाल बाग इलाके में दर्ज किया गया। इसके बाद 204 कुकरेल में दर्ज किया गया और इसके 204 कुकरेल में दर्ज किया और 157 जो है गोमती नगर इलाके में दर्ज किया। इसके साथ ही और भी तमाम विभिन्न इलाके जहां पर एयर क्वालिटी। एक बार फिर से संपर्क अभिषेक से टूट गया है, तो लगातार हम प्रदूषण को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि दिल्ली से सटे अगर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर प्रदूषण का जो लेवल है वो 464 दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में 470 दर्ज किया गया है। ये सबसे गंभीर श्रेणी में होता है जब इस स्थिति पर एक्यूआई पहुंच जाए, क्योंकि 100 से ऊपर अगर एक्यूआई जाता है तो गंभीर स्थिति में पहुंचने लगता है। तो बेहद जहरीली हवा कह सकते हैं गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा की, और इसके साथ ही लखनऊ की भी जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है। प्रवीण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। प्रवीण, लगातार हवा जहरीली होती जा रही है, जिस तरीके से एक्यूआई बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए जो पेशेंट हैं
वो इस समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको है। ऐसे में डॉक्टरों की कोई टीम वगैरह इस पर काम कर रही है या जिला प्रशासन ऐसे जो ग्रसित लोग हैं अस्थमा वगैरह के, उनको कोई यहाँ पर किसी भी तरीके की जानकारी दी जा रही है? देखिए सत्यम, बिल्कुल जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट हो गया था इस पूरे मामले को लेकर कि अगर दीपावली होगी, दीपावली में पटाखे चाहे कितने ही प्रतिबंधित हो, तो उसको लेकर जो अस्पताल थे उनको खासा अलर्ट कर दिया गया था और डॉक्टरों को भी सचेत कर दिया गया था कि जो भी मरीज इस समय जो एडमिट है, खासतौर पे जो अस्थमा के मरीज है, उनका खासा ध्यान रखा जाए, उनके लिए एक अलग से वार्ड बनाया जाए जिसमें पूरी जितना ऑक्सीजन के सिलेंडर्स वगैरह हो, सभी चीजों की व्यवस्थाएं की जाए जिससे कि उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। खासतौर पे जो अब जो उसके बाद जो मरीज हैं, जैसे कि प्रदूषण के बाद जो मरीज निकल के सामने आए अस्पताल में, तो उनके लिए भी खासा इंतजाम किए गए थे और लगातार जिला प्रशासन कच्छ में थे, अस्पतालों के खासतौर पे सीएमओ से लगातार वार्तालाप चल रही थी। तो कहीं ना कहीं इस बार जो पटाखे छोड़े गए हैं काफी दूषित हवा मानी जा रही है, क्योंकि 400+ के बाद अगर जो एक्वा लेवल नापा जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा खराब माना जाता है, बेहद खराब। अगर उसके निचले स्तर पे आता है तो येलो अलर्ट में आता है कि येलो अलर्ट है, और अगर उसके और नीचे आता है तो थोड़ा बहुत उसमें सुधार आता है। तो कहीं ना कहीं अगर 400 के पार जाता है गाजियाबाद में तो काफी बेहद जहरीली हवा इस समय पर गाजियाबाद की देखी जा रही है। और बात करी जाए दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद, तो दिल्ली भी अछूता नहीं है उसमें। दिल्ली में काफी भारी जगह कई ऐसे इलाके हैं जहां पर काफी गंभीर स्थिति में पोल्यूशन देखा गया है। जी इसके साथ साथ अगर बात की जाए इसको देखते हुए जिला प्रशासन जिस तरीके से पहले अलर्ट था, कहां आपको लगता है प्रवीण की खामियां रह गई जिला प्रशासन से कि आज इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तमाम लोगों को? देखिए, जिला प्रशासन ने खासतौर पे जिस तरह से अपनी एक टीम गठित की थी और टीमों को पूरा इत्तला भी कर दिया था कि कहीं भी अगर पटाखे दिखते हैं, आपको कोई दुकानदार देखता है, क्योंकि पटाखे दिखे हैं तभी इतना पोल्यूशन हुआ है, पटाखे नहीं दिखे होते तो पोल्यूशन नहीं होता। पटाखे लोगों ने खुले तौर पे नहीं बेचे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने ब्लैक करे हैं पटाखे और काफी भारी मात्रा में पटाखे बेचे गए, तभी इस तरह का जो पोल्यूशन बढ़ा है। और खासतौर पे अगर गाजियाबाद की कौशाम्बी क्षेत्र की बात की जाए, ये पौष एरिया में आता है और उससे ही जुड़ा हुआ है आनंद विहार। तो आनंद विहार और ये कौशाम्बी ज्यादा अछूता नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी काफी भारी मात्रा में जो पोल्यूशन की स्थिति देखने को मिली है। और लोग जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे वो इस समय पर कतरा रहे हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। घर में ही वो लोग योगा कर रहे हैं, घर में ही अपने स्वास्थ्य के लिए जो जिस तरह से उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए उस तरह से वो सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन की जो स्थिति है इस समय पर बनी है, ये आम लोगों के कारण ही बनी है। जिस तरह से जो बुजुर्ग लोग हैं उनका खासा ध्यान रखा जा रहा है परिवार द्वारा कि वो लोग कहीं बाहर न निकले पोल्यूशन का, कहीं जो खासतौर पे दमे के जो पेशेंट हैं उनकी खासा ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह से उनको कोई ज्यादा हानि ना पहुंचता है। तो इस तरह काफी ध्यान रखा जा रहा है। चलिए प्रवीण हमारे साथ आप बने रहिए। आपको बताते चले कि अक्टूबर का महीना जैसे जैसे खत्म हो रहा है, मानो जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले पराली और अब दिवाली, और इस प्रदूषण की मार ने आम लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। देश में इस दमघोटू हवा का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, या यूं कहें कि दिवाली की आतिशबाजी से हवा में प्रदूषण का धमाका हो गया है। बात करें अगर देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहां प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि बढ़ता वायु प्रदूषण दिल्ली के लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है, यानी कि लगातार मुसीबत बढ़ा रहा है। केवल दिल्ली ही नहीं, देश के कई अलग अलग जगहों में वायु प्रदूषण जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। चलिए दिखाते हैं आपको कि देश में प्रदूषण का क्या स्तर है। तो ये आपको हम बता रहे हैं शहर गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में बढ़ा है और दिल्ली में 462 दर्ज किया गया है, और इसके साथ साथ गाजियाबाद में 470 दर्ज किया गया है। और अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में 469 दर्ज किया गया है, नोएडा में 475 और लखनऊ में 357 दर्ज किया गया है, गुड़गांव में 472 दर्ज किया गया है। ये तमाम जगह की हम आपको बता रहे हैं कहाँ कितना प्रदूषण है। नोएडा में 475, ग्रेटर नोएडा में 464 दर्ज किया गया है AQI। ये तमाम जगह से हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कितना AQI दर्ज किया गया है। लखनऊ में 357 दर्ज किया गया है। राजधानी दिल्ली की भी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में कितना AQI दर्ज किया गया है, वो भी एक बार बता दें आपको। 462 AQI दर्ज किया गया है दिल्ली में।
तो इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इसके साथ सुशील द्विवेदी पर्यावरण एक्सपर्ट हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सर, बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई थी प्रशासन की तरफ से कि प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सके, इतना ज्यादा ना बढ़े। आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से प्रदूषण की मार राजधानी दिल्ली सहित तमाम जो राज्य हैं और इसके साथ साथ तमाम जो शहर हैं वो झेल रहे हैं? जैसे ही हम और आपको दीपावली के बाद से आबो हवा का दीदार करने निकले तो हमें और आपको शहर में बहुत ही जहरीली पॉल्यूटेड हवा मिली। इसके पीछे हम सभी आप लोग जिम्मेवार हैं। मेरे अनुसार तो ये तब तक संभव नहीं हो सकता है जब तक कि हर व्यक्ति सेंसिटाइज न हो, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी न समझे, हर व्यक्ति का जो रिश्ता है पर्यावरण के साथ भावनात्मक, उसकी जिम्मेवारी न समझे। सरकार कितना भी नियम बना ले, आप लोग जितना भी अवेयरनेस फैलाएं, मीडिया कर्मी से लेके हमारे समाज के अलग अलग लोग, लेकिन जब तक आम व्यक्ति इस चीज को नहीं महसूस कर रहा है, आम व्यक्ति अपने आप को नहीं जोड़ रहा है कि ये हवा है जो मुझे और आपको आज नहीं तो कल कुछ समय बाद ये बेदम कर देगी, मुझे और आपको बीमार कर देगी। मेरे अपने घर में जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास है, निश्चित ही इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब ये जो स्थिति आपने अभी दिखाई थी आंकड़ों के द्वारा, ये वायु गुणवत्ता सूचकांक जिसे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, ये अलग अलग शहरों में अलग अलग खतरनाक स्तर पर दिखाई। ये वायु गुणवत्ता सूचकांक वो है, हमें आपको ये इंफॉर्मेशन देता है इन शहरों की हवा इतनी जहरीली हो गई कि मैं और आप लगभग 20 सिगरेट के बराबर धुआं ले रहे हैं, अर्थात स्मोकिंग टाइप की कंडीशन हो गई। और इस जहरीली हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ हानिकारक गैस या फिर PM 2.5, PM 10 और ऐसी ओजोन जो जहरीली ओजोन जो एटमॉस्फेयर में हमें और आपको प्रभावित हो रही है वो देखी जा रही है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस या फिर पार्टिकल जो मेरे और आपके फेफड़ों को बेदम कर देंगे वो देखे जा रहे हैं। तो स्थिति बड़ी गंभीर है और ये जितने भी बड़े शहर, देखिए सुशील जी, ठीक है सुशील जी, स्थिति गंभीर है, आप बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन स्थिति गंभीर से सही स्थिति में कैसे पहुंचा जाए? ये एक बार का मामला नहीं, हर बार ऐसा होता है। दिवाली आती है और दिवाली की सुबह जैसे होती है हमें प्रदूषण झेलना पड़ता है, सरकार तमाम नियम बनाती है लेकिन वो नियम फीके पड़ जाते हैं। इस स्थिति से उपजा कैसे जाए? देखिए ये स्थिति से बाहर निकलने का तत्काल कोई रास्ता नहीं है। अब हमें और आपको इस साल भी प्रदूषित हवा का दंश झेलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ढंग हैं जिनके द्वारा हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। जैसे आप शहर में बाहर निकल रहे हैं तो आप मास्क का प्रयोग करें और साथ में या अपने आसपास आप जो चेहरे को ढक लें या अपना हेलमेट लगा के नहीं सर, ये तो हमें बचने वाली चीजें हो गई। हम चाहते हैं हमें चेहरा अपना ढकना ही ना पड़े, हम इस स्थिति में जिए। नहीं, इस स्थिति में तो जी ही नहीं सकते। इस स्थिति में जीने के लिए तो ये है कि फिर आप अपने घर के बाहर पानी छिड़के, आप पटाखे ना फोड़ते, आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाते, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम से कम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते और अपना व्यक्तिगत ट्रांसपोर्ट है जो उसका टाटा बाय बाय करते। पराली जो देश के अलग अलग हिस्सों में, विशेषकर उत्तर भारत के हिस्सों में जो आ रही है घटनाएं, दिल्ली गाजियाबाद के आसपास के लोग न चलाते बल्कि सरकार द्वारा जो उनको अच्छा ठीक है, आपने तमाम चीजों का डिस्कस कर दिया। मैं भी एक चीज का डिस्कस करना चाहता हूं कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचा था तो वहां मैंने उनसे बोला कि जेनसेट चलाना तो मना है सरकार की तरफ से क्योंकि इससे पॉल्यूशन फैलता है। तो वो किसान भाई थे तो अकड़ के बोले मुझसे कि भाई जेनसेट चलाना मैं बंद कर दूंगा तो आप खाएंगे क्या? दिल्ली में आप बैठे हैं तो आप खाएंगे क्या जब अनाज ही नहीं उगेगा? तो मैंने कहा बिजली तो पहुंचती है, आप मोटर का यूज करिए और इस वजह से अपने खेतों को भरिए। कह रहे बिजली तो भाई साहब आती नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सर सरकार को भी तो ध्यान देना चाहिए कि इन सब चीजों का सही तरीके से पहुंचाया जाए किसानों तक। तो
कहीं ना कहीं प्रदूषण से थोड़ी बहुत तो राहत मिले जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं और आज इस प्रदूषण को झेल रहे हैं। जो अस्थमा के पेशेंट हैं वो सांस लेने में दिक्कत हो रही। मैं सुबह जब ऑफिस आया हूं तो खुद मेरे आंखों में जलन हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, स्वच्छ हवा को प्रदान करना ये सरकारों की जिम्मेवारी है, स्वच्छ पानी को प्रदान करना ये सरकारों की जिम्मेवारी है, हमें और आपको ऊर्जा घर तक पहुंचाना ये सरकारों की जिम्मेवारी है। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं से सरकारी स्तर पर लूपहोल तो है ही। जब इंसान को ऊर्जा नहीं मिलती है तो वो ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का उपयोग करता है और उसके परिणाम स्वरूप हम और आप लोग आसपास की हवा को जनरेटर द्वारा या अलग अलग माध्यमों से लोग प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये भी इस तरफ भी सरकार को अपनी जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ना पड़ेगा, बल्कि किसानों को समय पर ऊर्जा को पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। साथ ही उनके खेतों में जो पराली उत्पन्न हुई है उनको उचित रूप से खरीद कर सही ढंग से वहां से कलेक्ट करके और उनको उचित मुआवजा देके, पैसा देके या जो भी उनकी नीतियां हैं उसके अनुसार उन्हें व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं तो किसान तो यही सोचेगा कि मुझे जो रास्ता सामने नजर आ रहा है तो उसी रास्ते पे आगे बढ़ूं और पर्यावरण की फिलहाल क्यों चिंता करूं। ये तो 5-10 साल बाद भी मुझे और आपको झेलने को मिलेगा। तब तक क्या होता है हम और आप लोग खुद जानेंगे। भविष्य में हम लोग देखेंगे कि जैसे दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में भारत के कई सारे शहरों का नाम है और ऐसे ही नामों की श्रृंखला बढ़ती चली जा रही है। चलिए सुशील जी, सबसे प्रदूषित शहर भारत में है। जी सुशील जी, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। प्रवीण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। कि सवाल लेकिन वही है कि पहले तो हम पराली से परेशान थे, लेकिन इस बार हम दिवाली से, क्योंकि दिवाली के बाद जो प्रदूषण झेलने को मिल रहा है वो बहुत ज्यादा, एक्यूआई लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। खासकर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर की हवा जो है वो सांस लेने लायक नहीं है, यानी कि यहां पर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ अगर राजधानी लखनऊ की बात कर लें तो यहां पर 357 दर्ज किया गया है एक्यूआई, यानी कि यहां पर भी कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ा हुआ देखने को मिला। फिलहाल अब जिला प्रशासन छिड़काव कर रहा है पानी का, जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिले। फिलहाल मेरे साथ इस प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज वॉच इंडिया।